हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमटी प्रोडक्शन। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने एमएस ऑफिस का ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट किया था। तो आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है ना हम लोग ये तीन चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, पहला क्या, एक्सप्लेन वर्ड इंटरफेस, यानी कि वर्ड का जो इंटरफेस है वो किस तरीके का होता है। और दूसरा, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, और तीसरा क्या, हाउ टू वर्क विद लिस्ट एंड टेबल, कि हम वर्ड में किस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये समझते हैं कि एक्सप्लेन वर्ड इंटरफेस, यानी कि वर्ड का इंटरफेस जो है बेसिकली होता कैसे। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि एमएस वर्ड जो है उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है ये वर्ड का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है, आप लोगों को जो कस्टम जो डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हो ना वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे से आप प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं वो सर्च करके उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जो है वो क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले आप ये देखें कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब क्या आ रहे हैं, हमारे पास टैब्स आ रहे हैं। ठीक है, टैब्स आ रहे हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये टाइटल नेम है, क्योंकि अभी मैंने इसको टाइटल असाइन नहीं किया है तो इसलिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है ना। और अगर मैं आगे बात करूँ कि ये क्लिप बोर्ड से लेकर फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये हमारी क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है। ठीक है ना। रिबन के बाद अगर हम बात करें तो ये पेज जो है ये हमारा क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट पेज। ठीक है ना, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो आप ये एरो देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, क्विक एक्सेस का कहलाता है। क्विक एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है ना यहाँ से हम लोग साइन इन भी कर सकते हैं। ये जो आपको वो नज़र आ रहा है ना, डीपी टाइप शो हो रहा है, यहाँ से हम लोग साइन इन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है आपका, और ये जो गाइस आप लोगों को नीचे ये लाइट ब्लू कलर की जो लाइन शो हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ठीक है ना, स्टेटस बार के अलावा जो है यहाँ पे एक जूम इन जूम आउट का भी होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर की उसकी वजह से ना तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं छोटा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा वाला, एक्सप्लेन वर्ड इंटरफेस। ठीक है, अब दूसरे वाली की बारी है, क्या, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, अपने वर्ड में जाना है। ठीक है, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए क्या, जितने भी प्रोफेशनल टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आ गए। अब मिसाल के तौर पर जो है मैं ये सर्टिफिकेट जो है ना इस पे अपना काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने ये जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको हमने क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा जो है ना डाउनलोडिंग होगा, और ये देखें ये जितना भी वो टेम्पलेट था ना वो आ गया। ठीक है, टेम्पलेट आ गया। अब इसके बाद जो है क्या करना है, आप इसको आप खुद कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ रेसिपेंट आ गया, तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये हो गया। ठीक है, इनकी रिकॉग्निशन, नेम, टाइटल,
जो प्रेजेंटर है, टाइटल का जो प्रेजेंटर का जो टाइटल है वो आएगा, ठीक है, डेट आ जाएगी यहाँ पे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा प्रोफेशनल टाइप का जो डॉक्यूमेंट है ना वो बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ थीम, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद जो है ना हम लोग सीखेंगे कि टैग्स पे किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले फाइल में जाके वही न्यू पे जाऊँगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लूँगा, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि सो गाइस, मैं आप लोगों को ना एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ पैराग्राफ को क्रिएट करने का। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने प्रेस किया इक्वल्स टू का, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है लॉरेन, ठीक है, लॉरेन, फिर ब्रैकेट खोल लें और इसमें जो है ना मतलब कि आपने 2,3 लिखा। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 लाइनें होनी चाहिए और 3 पैराग्राफ ला के दे दो। वो क्या करेगा, हमारे पास ये पैराग्राफ ला के दे देगा, ठीक है। अब इस पर जो है ना हम लोग अपना काम करते हैं। तो हमारा क्या था, वर्किंग विद टेक्स्ट। तो भाई सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आप फ़ॉन्ट देख रहे हो ना, इसकी मदद से जो है ना हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। वो कैसे भाई, मैं चाहता हूँ ये जो लॉरेम है ना ये बोल्ड हो जाए। तो उसको क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे जाके बोल्ड कर दूँगा, तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन जो है ना पूरी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया मैंने इटैलिक, तो ये इटैलिक हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस वाली एंड वाले जो वर्ड है इसको अंडरलाइन करना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपली अंडरलाइन कर दूँगा, तो ये हमारे पास अंडरलाइन होके आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब तो गाइस इसके बाद क्या कि मैं चाहता हूँ ये जो लॉरेम है ना इसका साइज़ जो है ना इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि बढ़ जाए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ ना यहाँ से जाऊँगा, 11 जो लिखा हुआ है ना इसको मैं कर दूँगा 22। ये देखें, मैं जितना नीचे लेके जाऊँगा इसका साइज़ और लार्ज होता रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तो मैं चाहता हूँ क्या 28 कर दूँ, ठीक है। तो इसका साइज़ भी इंक्रीज हो गया। अब जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, सिंपली इसको किया हमने सिलेक्ट, हम गए यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में, ठीक है। इस पर क्लिक किया, हमने कर दिया इसको येलो, रेड, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया येलो, ठीक है। तो ये येलो कलर से हाईलाइट हो गई ये लाइन, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है, अब मैं इसके नीचे वाली जो लाइन है ना, मैं चाह रहा हूँ इसका ना फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और फ़ॉन्ट कलर में जाके इसका कलर कर दूँगा मैं क्या, रेड। तो ये हो गया हमारे पास क्या, रेड, ठीक है। ये हो गया। अब क्या, इसके बाद जो है तो गाइस अगर मैं चाहता हूँ कि बेसिकली आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड का पेज होता है ना ये होता है पोर्ट्रेट फॉर्म में, यानी कि A4 फॉर्म में। तो मैं इसको करता हूँ पोर्ट्रेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक दफ़ा, ठीक है ना। तो पोर्ट्रेट, ठीक है। ये हो गया पोर्ट्रेट पेज, को मैं कर दूँगा बड़ा और बोल्ड। ये हमारा क्या है, पोर्ट्रेट पेज है। अब मैं चाह रहा हूँ उसको लैंडस्केप भी बना दूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, पेज लेआउट में जाऊँगा, ठीक है। पेज लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन में जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अभी पोर्ट्रेट फॉर्म में, इसको मैं कर दूँगा लैंडस्केप। ये हो गया किसमें, लैंडस्केप पेज में, ठीक है। अब दोबारा पोर्ट्रेट में करना चाहता हूँ तो पोर्ट्रेट में करूँगा, तो ये पोर्ट्रेट फॉर्म में हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन था कि टेबल किस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ किसकी, टेबल की। तो सबसे पहले इसका थोड़ा साइज में गेन करता हूँ, मैं बताऊँ 26। तो टेबल, ठीक है, टेबल में हो गया, या हमने बोल, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अगर मैं टेबल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट के टैब में गए, ठीक है ना। यहाँ पे टेबल का वो नज़र आ रहा होगा आपको ऑप्शन, ऐड अ टेबल, इस पर करेंगे हम क्लिक, ठीक है। और ये बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, तो रॉस एंड कॉलम्स मिलके हमारे पास टेबल बनता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये हमारे पास क्या आ गई, एक रॉ, ये आ गई, एक रॉ के अंदर 2 कॉलम, एक रॉ के अंदर 3 कॉलम। अब मैं चाहता हूँ कि भाई 3 कॉलम हो और 3 रॉ हों, तो मैं ऐसे इसको सिलेक्ट करके, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा 3x3, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, अब मैं चाह रहा हूँ 3x4, यानी कि हमारे पास क्या 4 रो हो जाएंगे, 3 कॉलम आ जाएंगे इस वजह से, ठीक है ना। तो उसको कर दूँगा मैं सिलेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं पहले लिख दूँगा सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम, नेम के बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्या, एज, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर में हम सीरियल नंबर देते हैं 1, यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं जॉन, जॉन हो गया। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, बाबर देता हूँ, बाबर। एज में इसकी रैंडमली कोई भी लिख देता हूँ 14 और ये 12, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, टेबल, वो भी सादा सा। अब मैं चाह रहा हूँ इसको कस्टमाइज़ करना, तो वो कैसे करेंगे भाई, सिंपली हम लोगों ने क्या करना है कि हमने इसको करना है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी कस्टमाइज टेबल को, तो ये इस पर ऐड हो जाएगा। तो ये देखें, तो ये हमारा बन गया क्या, टेबल, ठीक है। टेबल भी हमने सीख लिया बनाना किस तरीके से बनता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लिस्ट की, कि हाउ टू क्रिएट तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो वही पुराना वाला तरीका, क्या, इक्वल्स टू लॉरेन, ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे और कॉमा देके 5, ठीक है। इसको कर दिया हमने 1 और एंटर, ठीक है। इसका कंट्रोल डैश करके पहले इसका साइज जो है वो उसको छोटा कर लेते हैं, इतना 16, ठीक है। कर दिया हमने एंटर करने के बाद जो है ये हमारे पास आ गया पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना जो पहली वाली लाइन है ना, इस पे जो है ना वो डॉट बना हुआ आ जाए शुरू में। तो उसके लिए क्या करूँगा, वो भी एक लिस्ट का टाइप है ना। तो सबसे पहले ये लाइन हमने की सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग पैराग्राफ वाले पोर्शन में जाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ वाले पोर्शन में जाने के बाद ये बुलेट्स जो होते हैं ना, इसको बेसिकली हम कहते हैं बुलेट्स पर हमने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ भाई डॉट आ जाए ना, ये देखें आ गया डॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, पहला पॉइंट बन गया, यानी कि पहली लिस्ट बन गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना मैं दूसरी लाइन में लगाने चाह रहा हूँ क्या, ये इस पे लग जाए कौन सा वाला बुलेट, ये बिना हाईलाइट वाला। आप चाहें तो ये कुछ भी लगा सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ ये लगा दूँ, ये लग जाएगा इस पर,
ठीक है, अब एंड वाले पे जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लगाते हैं कौन सा वाला, चेक वाला लगाते थे कि ये बल्कि वाला ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद जो है क्या कर लेंगे न्यूमेरिक वाली लिस्ट किस तरीके से बनती है बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने इसको किया सिलेक्ट। ठीक है, तो कर दिया मैंने सिलेक्ट। ठीक है, वही पैराग्राफ वाले में जाऊंगा। ठीक है, इसको कर दूंगा क्या, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो किस तरीके से शो हो रहा है, तो यहाँ पे चले गया ये 1। तो ये देखें ये आ गया यहाँ पे 1 लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं दूसरे वाली लाइन को बनाना चाह रहा हूँ 2। तो यहाँ पे काम करता हूँ ना, इसी को ही अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लिखा हुआ। ठीक है, इसी को एंटर करेंगे 3 लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि इसलिए लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कोई लाइन इसमें ऐड नहीं की। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, न्यूमेरिक वाली हो गई। अब जो है मैं चाह रहा हूँ ये रोमन वाली आ जाए, तो ये देखिए रोमन में शो हो रहा है। ठीक है, ये ABC में शो हो रहा है। ठीक है, और ये ब्रैकेट वाला आ जाता है नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया, हमने इसकी बात कर ली। अब इसके बाद जो है ना ये सब कैटेगरीज होती है ना, मल्टीपल लिस्ट, तो ये उसमें भी आ सकता है। ठीक है ना, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए, मैं इसको यूँ करूँगा, ये देखें इस तरीके से शो हो रहा है, तो हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई लिस्ट। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि एक्सप्लेन वर्ड इंटरफेस के बारे में जाना, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो हमें पता लगा, और लिस्ट और टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो हमें पता चल गया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल वाला जो बटन है ना वो प्रेस कर दें लाजमी। अल्लाह हाफिज़।